बचपन से ही खाने पीने की बहुत शौकीन थी मैं। मुझे खाने में हर चीज़ पसंद था, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था जो मैं नहीं खाती। इसी खाने की लत की वजह से मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आया, जिससे मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था मेरे साथ। इस वीडियो के एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सीख देने वाली है। मेरा नाम माही है, मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ। मुझे बचपन से ही खाने पीने की बहुत शौकीन थी। मैं हर रोज़ अलग अलग तरह के पकवान खाने की शौकीन थी। मेरे खाने की वजह से मेरे घर वाले बहुत परेशान रहते थे। हमेशा यही सोचते कि अगर यह ससुराल जाएगी तो वहाँ कैसे रहेगी। हर ससुराल एक जैसा नहीं होता। बहुत जगह ऐसा होता है कि जब तक सास ससुर नहीं खाते हैं, बहू को खाने की इजाज़त नहीं होती है। जब मेरी उम्र 23 साल हो गई थी, मेरी ग्रेजुएशन फाइनल हो चुकी थी, मेरे घर वाले मेरी शादी की तैयारी में लग गए थे। मेरे लिए एक लड़का पसंद किए जो विदेश में रहता था। मैं पहले अपने घर वालों को बोली कि मैं विदेश वाले लड़के से शादी नहीं करूँगी। फिर मेरे घर वालों ने कहा कि जिस घर में तुम्हारी शादी हो रही है वो बहुत अमीर है, खाने पीने के बहुत शौकीन है, इसलिए तुम्हारी शादी उस घर में तय की है, ताकि शादी के बाद भी तुम्हें खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो। यह बात सुनते ही मैं शादी के लिए तैयार हो गई। अब मेरे घर वाले मेरी शादी बहुत धूमधाम से कर दिए। मैं अपने ससुराल आ चुकी थी। मेरे ससुराल में सास ससुर और मेरी एक ननद रहती थी। मेरे ससुराल में आने के बाद कई रस्में हुई। जब मैं शादी के वजह से बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे बहुत भूख भी लगी थी, क्योंकि शादी के दिन मुझे पूरा दिन उपवास रहना पड़ा था। कई रस्में बीतने के बाद मेरी ननद मुझे मेरे कमरे में छोड़ आई और मेरे लिए खाना लेकर आई। मैं जब खाना खाई तब जाकर मुझे सुकून मिला। अब रात हो चुकी थी। मैं कमरे में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। जब मेरे पति मेरे कमरे में आए तो और आके मेरे पास बैठे, मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मेरे पति मेरे पास आकर बैठे और मुझसे ढेर सारी प्यार भरी बातें की, जिसके बाद हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारा प्यार किए। ससुराल में मेरी दूसरा दिन था। मैं सुबह उठकर नहा कर तैयार हो गई थी और जैसे ही रसोई घर में आई तो मेरी सास और ननद खाना बना रही थीं और मेरे ससुर हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। मैं अपने ससुर जी का पैर छुई, उनके बाद सास का छुई। सास ससुर दोनों मुझे आशीर्वाद दिए। उसके बाद मैं अपनी ननद को गुड मॉर्निंग बोली, तो उसके बदले में ननद ने गुड मॉर्निंग कहा। सुबह का नाश्ता बनाकर सबको खिला दी। उसके बाद किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। कुछ दिन गुजरने के बाद ससुराल में बहुत खुश थी मैं, क्योंकि मेरे ससुराल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। मैं जब भी जो चीज़ मंगवाती मुझे लाकर दे दिया जाता। मुझे किसी चीज़ की रोक टोक नहीं था। जब शादी के 3 महीने बीत चुके थे तब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह बात सुनकर मेरे घर वाले मुझसे बहुत खुश थे और मुझे बहुत खुशी खुशी रखने लगे। घर वाले मुझसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। एक दिन मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। मेरे ससुराल वाले मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाने पीने की साफ ख्याल रखा जाए, क्योंकि हल्का ही खाना इनके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा। सबसे खास ख्याल इस बात का रखा जाए कि इनको खट्टा चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाना है, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी सास बोली, ठीक है डॉक्टर, हम अपनी बहू के खाने पीने पर ध्यान रखेंगे। अस्पताल से जब घर आ गई तो मेरी सास बोली, बहू तुम खाने पीने में बहुत तेज हो। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि तुम खाना मत खाओ, लेकिन बच्चे के सेहत के लिए तुम खाना
पर ध्यान देना कम कर दो और हल्का खाना ही खाना। मैं जवाब दी, ठीक है माँ जी। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई, पर मैं क्या करती, मुझे खाने पीने पर कंट्रोल ही नहीं रहता था। मेरी सास जब मुझको हल्का खाना खाने के लिए बोलती थी, फिर भी मुझे जो मन करता मैं अपनी ननद से चुपके से मंगवा लेती, क्योंकि इन दिनों में मेरी ननद मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थी। एक दिन मुझे पानी पूरी खाने बहुत ज़्यादा मन कर दिया था। मैं अपनी ननद से बताई तो मेरी ननद बोली कि भाभी, आपको खट्टा चीज़ खाने से सख्त मना है। मैं यह आपकी बात नहीं मान सकती। फिर मैं बोली, मैं इतने दिनों से तो कुछ नहीं खाते आई हूँ ना, आज मेरा बहुत खाने का मन है। आप प्लीज़ घर वालों से छुपा के मेरे लिए ला दोगी। मेरी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मेरी ननद रिक्वेस्ट सुनी और मान गई। मेरी ननद मेरे लिए सास से छुपाकर पानी पूरी ले आई। मैं पानी पूरी रात को खाई थी और खाने के बाद सो गई। सुबह मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मैं ज़ोर से चीख पड़ी। मेरे पति मेरे बगल में ही सोए थे। डर के उठे और बोले, क्या हुआ? मैं बोली, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इतने में ही मेरी सास, ससुर और ननद मेरे कमरे में आ गए। मुझे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर चेक की और मुझे कुछ दवाइयाँ खाने को दी, जिससे मेरी दर्द में थोड़ा आराम मिला। और जब रिपोर्ट आया तो थोड़ी देर डॉक्टर चुप रही। डॉक्टर के चुप्पी देख मेरी सास ने कहा, और डॉक्टर क्या हुआ? कुछ तो बोलिए। डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डॉक्टर गुस्से से बोली, मैं आप लोगों को बताई थी कि इनके खाने पीने पे खास ख्याल रखा जाए और खट्टे चीज़ कम खाने दिया जाए। बिल्कुल नहीं खाएंगी तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। फिर भी आप लोग नहीं माने। मिसकैरेज हो गया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। यह बात सुनते ही मेरे सास के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी सास डॉक्टर से बोली, यह आप क्या बोल रही हैं? डॉक्टर ने इसके खाने पीने पर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, फिर यह खट्टा चीज़ कैसे खा सकती है? डॉक्टर ने बताया कि मैं सच बोल रही हूँ। यकीन नहीं है तो अपने बहू से पूछ लीजिए। मेरी सास की आंखें में गुस्सा और पूरा लाल हो चुका था। फिर मुझसे पूछी तो मैं डरते हुए अपनी कपकपाती जुबान से बोली, हाँ माँ जी, यह सच है। रात को मैं गोलगप्पे खाई थी। यह बात सुनते ही मेरी सास मुझ पर बहुत गुस्सा हुई। फिर मुझसे बात करना बंद कर दी। मेरे पति मानो तो मौन ही हो गए थे। मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। मैं अपने पति से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद जब घर आ चुके थे, मुझे अभी भी दर्द हो रहा था। मैं अपने पति से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। उनकी नाराज़गी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक तो दर्द, दूसरा बच्चा खोई, ऊपर से मेरे पति मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे। मैं अपनी सास को भी मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रात को सब बिना खाए ही सो गए। जब सुबह मैं उठी थी, उसके बाद मैं अपने सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। तब मेरी सास ने कहा, ज्योति को तुम ज़्यादा खाने की वजह से देख सकती हो कि क्या हो गया। एक बच्चा खोने की दुख क्या होता है मुझे अच्छी तरह पता है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। आइंदा तुम ऐसी गलती नहीं करोगी। अपने खाने की लत को कंट्रोल करो। और हमें सिर हिलाते हुए बोली, हाँ माँ जी। मेरे पति अभी भी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। मेरी सास यह देखकर मेरे पति के पास गई और समझाने लगी कि एक बच्चा खोने का दुख क्या होता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। यह गलती तो की है, लेकिन अभी उसको तेरी ज़रूरत है। तू उससे बात नहीं करेगा तो वह मर जाएगी, इसलिए उसे माफ़ कर दे और
अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मेरी सास की लाख समझाने के बाद मेरे पति का गुस्सा शांत हुआ। मैं कमरे में बेड पर लेट के सिसकियाँ लेते हुए रो रही थी। इतने में मेरे पति मेरे पास आकर बैठे गए। मैं अपने पति को देख उनको गले लगा के माफ़ी मांगते हुए रोने लगी। तो मेरे पति ने कहा, तुम्हें एक ही शर्त पे माफ़ करूँगा। झट से मैं बोली, आप बोलिए, आप जो भी बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। उस वक्त मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मुझे मेरे पति की ज़रूरत थी, इसलिए मैं अपने पति की हर शर्त मानने के लिए तैयार थी। मेरे पति बोले, तुम अपने इस खाने की लत को छोड़ दो। हर चीज़ की लिमिट होती है। अगर हम कोई भी चीज़ ज़्यादातर यूज करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान ही होता है। इसलिए आज के बाद तुम कोई भी चीज़ सोच समझ के करोगी और हद से ज़्यादा कोई भी काम नहीं करोगे। अपने पति की बात मान ली और अपने खाने की लत को कंट्रोल की। अब हम खुशी खुशी रहने लगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हमें ये सीख मिलता है कि कोई भी चीज़ हमें हद से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।